क्या बिना ऑयल, बिना बटर और बिना घी के आप मुझे एकदम आयंगर बेकरी जैसा सूजी वाला केक बना करके दे सकते हो? ऐसा ही कुछ डिमांड थी मेरी कस्टमर की, जिनको चाहिए था बिना बटर, बिना ऑयल और बिना घी के एकदम परफेक्ट आयंगर बेकरी जैसा ये स्लाइस केक, जिसका टेस्ट भी उनको बहुत ही अच्छा सा चाहिए था। तो मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करते जाएं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इस प्यारे से केक को बनाने में क्या क्या लगता है। सबसे पहले तो हमको लगेगा 1 कप जितना सूजी बारीक वाली, इसके बाद 1/4 कप जितना दही, हाफ कप चीनी, 2 से 3 चम्मच जितना दूध पाउडर और हाफ कप जितना दूध लेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ले लेंगे। तो बस यही कुछ चीज़ों से आज हम एकदम परफेक्ट आयंगर बेकरी जैसा स्लाइस केक बना करके देंगे। और लास्ट में इसे कितने में सेल करना है ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सर जार और इसमें हम बनाएंगे ड्राई प्रीमिक्स, यानी कि एक तरफ से आप इसको प्रीमिक्स बना करके घर पे स्टोर करके रख सकते हो, जिससे आपको कभी भी अगर ये केक का ऑर्डर आ जाए या फिर खाने का मन करे तो इजीली आप इसे बना करके एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम मिक्सर जार में डालेंगे 1 कप जितनी बारीक वाली सूजी, इसके बाद हाफ कप जितनी चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर चीनी के जगह पे गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इससे ना एकदम आयंगर बेकरी जैसा टेस्ट आएगा, मलाईदार। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक पीस लेना है, एकदम बारीक पीस लेना है। कुछ इस तरीके से इसका एक पाउडर बना लेना है और बस ये हमारा ड्राई मिक्स बन करके रेडी है। जब भी आपको इसे बनाने का मन करे तब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल करके, दूध डाल करके मिक्स करके इसे बेक कर लीजिए। बस आपका ये सूजी वाला केक बन करके रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसे इंस्टेंट बना ले, तो इसीलिए मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी के साथ जो 1/4 कप जितना दही लिया था उसे डाल देंगे और हाफ कप जितना दूध डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो अब ये हमने क्योंकि पाउडर कर लिया है ना, तो फ्रेंड्स अब जब इसे मिक्स करेंगे तो आपको एकदम ये लाइट लगेगा, लाइट मिक्सचर। जैसे कि हम प्रीमिक्स को लेकर के केक बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का एकदम लाइट मिक्सचर ये लगने लगेगा, क्योंकि इसे हमने पाउडर के फॉर्म में लाया है। और इससे बहुत फ़ायदे हैं, आपका केक भी बहुत अच्छी तरीके से फूल करके आएगा, एकदम आयंगर बेकरी जैसा, और साथ ही साथ रुई जैसा सॉफ्ट भी हमारा ये केक बनेगा। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बैटर हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसे ना हम ढक करके 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाए। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक टीन केक को बेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का टीन ले लिया है। आप अपना घर का कोई भी बर्तन ले सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर घर का बर्तन ले रहे हो तो केक का बैटर डालने के बाद भी बर्तन में जगह होनी चाहिए केक को फूलने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं टीन में अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल को ग्रीस करने के बाद मैदे को डस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है। और इसी से ही हमारा केक जो है वो बहुत इजीली डिमोल्ड भी हो जाएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। अब टीन को साइड में रख देंगे और 10 मिनट बाद हमारा ये जो बैटर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है, आप देख ही सकते हो। अगर आपका बैटर इस तरीके से फूल चुका है ना, तो समझ लीजिए आपका जो केक है वो परफेक्ट एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। अब इस केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है ना तो आप डालिएगा, अगर नहीं पसंद तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इससे जो है ना केक का टेस्ट वो डबल वाल हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और बस 1 चम्मच जितना दूध डाल देंगे। और इसके बाद अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद ना आपको इस बैटर को आधे घंटे के लिए नहीं साइड में रखना है, तुरंत की तुरंत आपको टीन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वैनिला एसेंस यूज़ किया है, यानी कि 1 चम्मच जितना। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हो या फिर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से भी केक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा होता है। अब बिना देरी किए ग्रीस किए हुए टीन में हमने जो बैटर बना के रखा था उसे डाल देंगे। अच्छे से 2 से 3 बार टैप टैप करेंगे और बस इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा काजू और बादाम को अच्छे से कट करके लिया है, छोटा छोटा, यानी कि क्रश करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी का यूज कर सकते हो या फिर रोज पेटल्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे जो कस्टमर है उन्हें काजू और बादाम बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट ऊपर में इस तरीके से डेकोरेट करने कहा था। अंदर में उन्होंने कोई भी काजू बादाम नहीं डालने को कहा था, तो बस मैं कस्टमर के हिसाब से ये केक को बना रही थी। इसी के साथ थोड़े से मैंने ड्राई पेटल्स डाल दिए है रोज के, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इससे। अब केक को 35 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे और ये देखिए 40 मिनट बाद हमारे ये केक बिल्कुल ही रेडी है। आप इसका कलर देख ही सकते हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि इसे हमने बेकरी से लाया है, बहुत ही परफेक्ट। और इसे मैंने ना गैस पर ही बनाया है, कोई भी ओवन का यूज़ नहीं किया है।
बहुत ही प्यारा और बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर सा ये केक हमारा बन करके रेडी हुआ है। कस्टमर ने कहा ही था कि अगर ये केक उनको पसंद आया तो और मुझे 10-20 ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि ये जो केक्स है ना, ये मोस्टली जब भी आप ट्रैवल पे जाते हो या फिर कहीं पे पिकनिक करते हो या फिर घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन हो तो ये केक्स आप रख सकते हो घर में, या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी ले जा सकते हो। तो जो कस्टमर है उन्हें भी ये ट्रैवलिंग के लिए ही चाहिए था, तो बस ये मेरे पास से उन्होंने टेस्ट के लिए लिया था। कस्टमर को तो ये वाला जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और उन्होंने और भी मुझे ऑर्डर्स दिए हैं। तो आप भी इस केक को बना करके रेडी कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बिना ऑयल, बिना बटर और बिना घी के। तो चलो अब फटाफट से केक को कट भी कर लेते हैं। और आपने देखा है कि कितने ईजिली मैंने इसे डिमोल्ड भी कर लिया है। तो ये देखिए, आप कट करने से ही समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। तो मैं इसके स्लाइस करके कस्टमर को दूंगी और इस केक को ना आप आराम से 150 से लेकर के 200 तक या फिर 250 तक सेल कर सकते हो। आराम से ये केक सेल हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये सेलिंग का केक है। तो आप भी अगर न्यू होम बेकर है तो इस केक को ज़रूर से अपने केक लाइब्रेरी में या फिर केक मेन्यू में ऐड कीजिएगा, जिससे कि आपको ढेर सारे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाए। और इसे जो खर्चा आता है वो होता है कम से कम 100 से 110 रुपये ही इसका खर्चा आता है। तो आप सेल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाय बाय।